Okay, good evening, friends. Hope all is fine at your end. Fine, great. And welcome to our business after lockdown, taking your business to the next level webinar series 3 by Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, and a corporate trainer. So let's recap our webinar series 2. जो webinar सीरीज 2 में जो हमने किया था उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि पिछला जो प्रीवियस अपना जो वेबिनार था उसके अंदर हम लोगों ने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था बिजनेस को लेके कि अपने बिजनेस को हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया था सीरीज 2 के अंदर, वो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सो हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल webinar series 2 recap. So in today's tumultuous, confused economy, many business owners are in need of a jolt, something that helps their companies grow, whether it's finding new ways to sell their products or to broaden their customer base. तो ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है बिजनेस का, कुछ नया दौर है। जो पिछले जमाने में जो होता था, जो पिछले टाइम में जब बिजनेस होता था वो कुछ अलग होता था, और अब जो हो रहा है इस दौर में जो बिजनेस हो रहा है वो कुछ और हो रहा है, और आने वाले दौर में बिजनेस कुछ और होगा। यानी कि जो टाइम जैसे चेंज होता है वैसे अपने बिजनेस का जो करने का जो तरीका है, जो मेथोलॉजी है, जो मेथड है वो चेंज होता रहता है। तो राइट, तो हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक आगे, एक स्टेप आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए अपना बिजनेस, बराबर। उसके लिए अपने को कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। अपना प्रोडक्ट्स जो हम लोग बनाते हैं या बेचते हैं, या कोई प्रोडक्ट्स बनाता है या कोई सर्विसेज देता है, तो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अपने बेचते हैं हम लोग। तो उस बेचने के का तरीका किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से बेच सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और कस्टमर जो बेस है अपना कस्टमर बेस को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो। क्यों, किस लिए, क्यों चाहता है बिजनेसमैन कि मेरे पास में ज्यादा कस्टमर हो? क्योंकि एक सिंपल रीजन है उसका पीछे, एक साधारण सा कारण है। क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उसका मतलब क्या है, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट, अपना टर्नओवर ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हम अट्रैक्ट कैसे करें अपने बिजनेस की तरफ, अपने सर्विसेज की तरफ, और अपना जो बेस है कस्टमर का वो कैसे बढ़ाए। तो उसके लिए हमने पिछले वेबिनार में 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमने बताई थी, बराबर। वो क्या है 3 स्ट्रेटेजीज, वो भी हम आपको बताते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पोटेंशियल एवेन्यूज फॉर अचीविंग ग्रोथ। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पोटेंशियल तरीके हैं जो बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं आगे। एंड ईच बिजनेस नीड्स टू असेस एट इट्स ओन बिजनेस मॉडल। यानी कि अभी जो बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि हर एक बिजनेस की अलग अलग जरूरत है। कपड़े वाला है तो उसकी जरूरत अलग है, किराने वाला है तो उसकी बिजनेस का तरीका अलग होगा, उसकी जरूरतें अलग होगी, राइट। आईटी इंडस्ट्री वाले हैं तो उनका बिजनेस करने का तरीका अलग होगा और उनकी जरूरतें अलग होगी। तो हर एक बिजनेस के लिए, हर एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरतें अलग होती है मार्केटिंग की, राइट। तो अपनी बिजनेस की क्या जरूरत है, किस तरीके से हम अपना मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हैं, वो अपने को ही सोचना है अपने बिजनेस को लेके, राइट, एंड डिटरमिन इट्स ओन पाथ। तो वही रास्ता अपने को बनाना है, वही रास्ता अपने को चुनना है जो अपने बिजनेस के लिए अच्छा हो। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस वाले दूसरे बिजनेस वालों को फॉलो करते हैं जो अपना लाइन का नहीं है। सपोज मैं कुछ स्टील के बर्तन बनाता हूं, बराबर है, और कोई दूसरा इंसान छतरी बनाता है, अम्ब्रेलास। उसका जो बिजनेस करने का तरीका है वो अलग होगा, और मेरे जो स्टील का जो सामान मैं बना रहा हूँ, बर्तन बना रहा हूँ, उसका तरीका अलग होगा बेचने का। छतरी का बेचने का तरीका अलग है और यूटेंसिल्स का बेचने का तरीका अलग है। लेकिन मैं क्या करता हूं, जिस तरह से मेरा दोस्त है छतरी वाला, जो छतरी बनाता है, छतरी बेचता है, बहुत कामयाब है, उसकी सेलिंग बहुत अच्छी है, मैं उसको फॉलो करता हूं। लेकिन वो मैं जब उसको फॉलो करता हूं मैं फेल हो जाता हूं।
वो खुद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी अपनाता है, वो उसका बिजनेस में वो सक्सेस मिल जाती है उसको। लेकिन जब मैं उसका फॉर्मूला अपने बिजनेस में लगाता हूं तो मेरे को सक्सेस नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस का जो करने का तरीका है, जो जरूरत है, वो अलग है, और मेरे जो बिजनेस करने का तरीका है, जरूरत है, वो अलग है। क्योंकि एक यूटेंसिल्स बनाने वाले के लिए कुछ अलग तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा, अलग कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, अलग मार्केट बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के मेरे को बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हर एक बिजनेस मॉड्यूल जो है, हर एक बिजनेस ओनर्स है, वो खुद का मॉड्यूल उनको खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना है, ना कि दूसरे को देख के उसको फॉलो करना। क्योंकि दूसरे जो है बिजनेस ओनर्स जो सक्सेसफुल है, उन्होंने अपने बिजनेस को लेके ध्यान में रख के, अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को ध्यान में रख के उन्होंने उस मॉडल को तैयार किया, अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाई उन्होंने। और हम जो करेंगे वो हम अपने बिजनेस को देख के, अपने प्रोडक्ट को देख के, अपने सर्विसेज को देख के हम अपना एक बिजनेस मॉड्यूल रेडी करेंगे, एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिसर्च करेंगे उसके ऊपर कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और अपने सेल्स को हम बढ़ा सके। राइट? तो इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं शुरुआत कहां से करूं, कंफ्यूज है, एवरीबडी इज कंफ्यूज, क्या करें, समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों ने ऐसा मेरे को डायलॉग भी बोला है कि मेरे को जितेंद्र भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं बिजनेस में क्या करूं, बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैं क्या करूं, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करूं, टर्नओवर बढ़ाने के लिए क्या करूं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। बहुत लोगों ने ऐसा ही सवाल किया क्योंकि वो कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आता है। सो कंसीडर दिस 3 स्ट्रेटेजीज। अब जो 3 स्ट्रेटेजीज हम बताने वाले हैं, 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, so along with the entrepreneurs that are succeeding at them। तो जो पिछले वेबिनार में हमने 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जो डिस्कस किया था, वो हम जरा रिकैप कर लेते हैं कि वो क्या है। राइट? सो सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी था मार्केटिंग का, फाइंड न्यू वेज टू सेल योर प्रोडक्ट्स। राइट? फाइंड न्यू मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल दिया था एक ऑर्गेनाइजेशन का जो होम्योपैथिक स्प्रे बनाती है, हाई एंड प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट्स बनाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मेडिसिन नहीं बनाती है, वो स्प्रे टाइप कुछ बनाते हैं वो लोग मेडिसिन, और वो जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत हाई है, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको ब्रांडिंग करना रहता है। और वो जो ब्रांडिंग करते हैं, एक ब्रांड इमेज बनाते हैं मार्केट में, एक बड़ा इमेज बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कंपनी वाले, वो पहले होटल्स एंड स्पा ओनर्स को जाके अपना माल बेचते हैं। तो जहां पे हाई एंड कस्टमर्स आते हैं, हाई यूजर्स, जो पैसा देके उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिनके पास में कैपेसिटी है वो प्रोडक्ट खरीदने की, क्योंकि जो महंगा प्रोडक्ट है सब लोग नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए उन्होंने उसको प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करने के लिए जो 5 स्टार होटल्स है, और 5 स्टार होटल्स के अंदर जो स्पास होते हैं या बड़े बड़े जो फेमस स्पा है, वहां पे उन्होंने वो होम्योपैथिक स्प्रे देना चालू किया। इट वॉज वन काइंड ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट। तो एक बार फिर माल दिया उन्होंने, तो मार्केट उनका एक जो है वो स्टैगनेंट हो गया, एक जगह रुक गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब हमको कुछ नया मार्केट बनाना पड़ेगा, कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या उठाया, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने अल्ट्रा सुपर मार्केट को टारगेट किया, जहां पे हाई एंड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जो महंगे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। जो सुपर मार्केट है, जो महंगे से महंगे चीजें बेचती है, वहां पे उन्होंने अपना प्रोडक्ट अपना डिस्प्ले में रखना चालू किया और वहां से बेचना चालू हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट कदम उठाया, रिटेलर्स को। रिटेलर्स किसको पकड़ा, जो रिटेलर्स महंगे प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। सब रिटेलर्स को माल नहीं दिया उन्होंने बेचने के लिए। उन्होंने जो रिटेलर्स जो चुने, उन्होंने वो कौन से रिटेलर्स चुने, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उन रिटेलर्स को भी इंटरेस्ट है वो हाई एंड प्रोडक्ट बेचने का। राइट? तो उन्होंने उन हाई एंड रिटेलर्स को अपना प्रोडक्ट देना चालू किया और वहां से रिटेल काउंटर से भी उनका प्रोडक्ट बिकना चालू हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे गए, उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स देना चालू कर दिया दूसरे सिटीज के अंदर। तो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया, अपने मार्केटिंग का जो तरीका है, सेलिंग का जो तरीका है, उन्होंने कुछ नया नया तरीका, नया नया मार्केट ढूंढना चालू किया। पहला होटल एंड स्पा मार्केट को फोकस किया, फिर अल्ट्रा सुपर मार्केट फोकस किया, उसके बाद में रिटेलर्स को फोकस किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर फोकस किया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो सेलिंग जो है प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो उन्होंने शिफ्ट करते गए, शिफ्ट करते गए।
धीरे 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 स्लोली स्लोली, तो उनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और बाद में दूसरा मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी था अपना, वो था इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट ऐड वैल्यू, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया था वेबिनार सीरीज 2 के अंदर। तो उसके अंदर भी हमने एग्जांपल दिया था, एक जो था डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर था। किस चीज का सप्लायर था? वो था कॉफी मशीन सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो अपना ऑफिस टू ऑफिस, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जो मशीन बेचते हैं, अपना चाय की मशीन, कॉफी की मशीन जो आती है वो बेचते हैं बराबर। तो वो जो सप्लायर था उसने क्या सोचा कि अब मेरे को बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को खुद एक मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा। उसने पहला सोचा कि नहीं, अब मेरे को मैन्युफैक्चरर बनूंगा तो ही मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। फिर उसने क्या किया? मैन्युफैक्चरर बनने के लिए उसने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ढूंढने चालू किए। कॉफी मशीन तो वो बेचता ही था, अभी कॉफी मशीन के साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या दे सकता है? कॉफी मिक्स तो आता ही है, टी मिक्स तो आता ही, जो सब करते हैं। तो उसने क्या सोचा, कुछ मैं अलग करूं, जो दुनिया करती है वो मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो अब उसने क्या किया? उसने अपने एरिया में ढूंढना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया कि कॉफी मशीन के साथ में ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है वो हम बेच सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं बेचता हो। तो रिसर्च करने के बाद में उसके दिमाग में आया कि हम लोग एक अपना ठंडा प्रोडक्ट बनावे, कोल्ड कॉफी। तब मशीन में तो गर्म कॉफी आती है, अब यहाँ पे उसने ठंडी कॉफी का बारे में सोचा कि हम लोग जो है कोल्ड कॉफी का मिक्स बनाएंगे। तो उन्होंने उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। अभी मैन्युफैक्चरिंग भी कैसे चालू किया? उन्होंने जो बनाते थे कॉफी कोल्ड मिक्स, राइट, उनको कांटेक्ट किया। उनको कांटेक्ट करके उन्होंने जॉब वर्क कराया, पहले जॉब वर्क कराया। अपने नाम पे उन्होंने प्रोडक्ट बनाना चालू किया। प्रोडक्ट बनाता कोई और था, लेकिन पैकिंग जो था वो इनके नाम पे होता था, कंपनी के नाम पे। तो उन्होंने क्या किया? उनसे वो माल खरीदने लगे। 6-8 फ्लेवर के कुछ अपने कॉफी मिक्स उन्होंने चालू किए, और उन्होंने बाद में मशीन के साथ में वो बेचना चालू किया। और सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? पहला तो वो सैंपलिंग बनाया। और सैंपलिंग किसको दिया? सैंपल्स जो है अपना कोल्ड कॉफी का, वो पहला उसने जो करंट कस्टमर थे ना, उनके करंट कस्टमर्स को उन्होंने वो सप्लाई किया, फ्री सैंपल्स, कि आप हमारी कोल्ड कॉफी पी के देखो टेस्ट कैसी है। 8 फ्लेवर है, 8 के 8 फ्लेवर के सैंपलिंग किया। तो लोगों को अच्छा लगा, उनके जो खुद के जो पहले जो कस्टमर थे उनको ही उन्होंने बेचा। वो लोग सेटिस्फाइड हुए, सैंपल भी अच्छा लगा उनको, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने ऑर्डर देना चालू कर दिया। उनका वो बिजनेस चालू हुआ। तो करंट कस्टमर के साथ में उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमको एक नया क्लाइंट्स भी बनाना है, अपने को कस्टमर बेस भी बढ़ाना है। पुराने कस्टमर जो है वो है, अब नए कस्टमर भी चाहिए अपने को कस्टमर बेस बनाना है। कस्टमर बेस बनाने के लिए नए कस्टमर चाहिए अपने को। तो उन्होंने क्या किया? नया कस्टमर बनाने के लिए मार्केट के अंदर फ्री सैंपल्स देना चालू किया। अब मार्केट के अंदर फ्री सैंपलिंग देना चालू किया, तो उसमें से कुछ लोगों को उनका वो सैंपल अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको ऑर्डर देना चालू किया। जो करंट कस्टमर थे वो भी उनके पास आ गए, और जो न्यू कस्टमर थे वो भी इनके पास में एड ऑन हो गया। अब कस्टमर बेस उनका बढ़ गया, कस्टमर बेस बढ़ गया तो सेल्स बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, राइट। तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया, तो कंपनी इज इन प्रॉफिट नाउ। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स विच एवरीबडी इज यूजिंग इट। तो ये भी हमारा एक नया तरीका है मार्केट मिक्स करने का, अपने कंपनी को कुछ एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए। अभी हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अपने को यही सोचना है कि मेरे प्रोडक्ट के साथ में कौन सा प्रोडक्ट मैच करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो ताकि अपना जो करंट कस्टमर बेस है, डायरेक्ट अपन उस कस्टमर को पहला हम वो दे देवे प्रोडक्ट, तो अपना क्या इमीडिएट अपने को स्टार्ट मिल जाएगा बिजनेस का, इमीडिएट स्टार्ट वी विल गेट। उसके बाद में नए कस्टमर ढूंढना चालू कर देने का। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एंड द थर्ड स्ट्रेटेजी हमने क्या यूज किया, जो बताया हमने वेबिनार सीरीज 2 के अंदर, कि रीऑर्गेनाइज योर कंपनी टू बेटर सर्व कस्टमर्स। यानी कि चेंज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेलिंग, नाउ फ्रॉम डायरेक्ट वन टू वन सेलिंग टू मास सेलिंग। अभी वहां पे भी हमने जो था ये थर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसका भी एक कंपनी का हमने एग्जांपल दिया था, लाइव एग्जांपल है ये सब। तो उन कंपनी वालों ने क्या किया? वो एक मार्केटिंग कंपनी थी, कंसल्टेंट कंपनी थी। तो वो कंसल्टेंट कंपनी क्या करती थी? कंपनी जो थे कॉर्पोरेट कंपनीज में, वो लोग अपना कंसल्टेंसी देते थे किसको? बिजनेस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंसी देते थे। तो उन्होंने क्या किया था कंसल्टेंसी कंपनी ने? उन्होंने कुछ सेल्समैन को अपॉइंट किए और सेल्समैन को ट्रेनिंग देके मार्केट में छोड़ दिया
कि आप डोर टू डोर जाओ, ऑफिस टू ऑफिस जाओ और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाके बताओ। तो सेल्समैन जाते थे, सब जगह घूमते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, सेल्समैन तो जाते थे कस्टमर के पास में और वो अपना सब कुछ इंट्रोडक्शन भी देते थे कंपनी का, सब कुछ बराबर होता था, लेकिन ऑर्डर नहीं आता था, ऑर्डर नहीं आता था। तो ऑर्डर ना आने के कारण, सेल्स ना आने के कारण क्या हो गया, वो सेल्स वाले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो लोग नौकरी छोड़ देते थे। तो वो सब नौकरी छोड़ देते थे, फिर वो कंपनी वाले दूसरे सेल्समैन अपॉइंट करते थे, वो भी छोड़ के जाते थे। तो कोई सेल्समैन टिकता नहीं था। तो कंपनी वाले भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, कि अपना जो सेल है बहुत ही लिमिटेड सेल है, अभी सेल्स को अपने को बढ़ाना है, तो अपने को क्या करना चाहिए। तब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा मार्केटिंग का, कि अभी जो पुराना तरीका है सेल्समैन को मार्केट में डोर टू डोर बेचने का, वो बंद करके अब हम लोग मास में जाके हम लोग जो है सेलिंग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, कॉन्फ्रेंसेस किए उन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उनका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो मासिस में उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को, गिने चुने सेल्स वालों को उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग दिया पब्लिक स्पीकिंग में, कि 50-100 आदमी बैठे हो आपके सामने, उनके सामने अपने को इंट्रोड्यूस कैसे करना, कंपनी को इंट्रोड्यूस कैसे करना, कंपनी का प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करना, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का बेनिफिट जो है वो अपने कस्टमर को उनको कैसे बताना। तो स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी गई, और स्पेशल ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना चालू किया एक हॉल के अंदर, और वो जो स्पेशलाइज्ड जो उनके पर्सन थे, सेल्स कंसल्टेंट्स, उन्होंने वहां पे अपना इंट्रोडक्शन चालू किया। अब कंपनी ने क्या किया, अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। फिर कंपनी ने क्या किया, वहां पे सेल्स जो पर्सन थे, जो स्पेशल कंसल्टेंट्स जो उन्होंने अपने रखे थे कंपनी के अंदर, खुद के कंपनी के अंदर जो लड़के तैयार किए थे, अब उनको सैलरी तो देते थे, अब सैलरी के साथ में वो देते थे उनको अपना परसेंटेज। पुराने जमाने में क्या होता था, सेल्स के बंदों को सैलरी मिलती थी, सैलरी के साथ में कमीशन मिलता था। अब वो कंपनी वाले ने क्या किया, कंपनी वाले ने कमीशन निकाल के उनको पार्टनर बना दिया, कि वी विल गिव यू शेयर इन अवर बिजनेस। तो मंथली जो था कमीशन वो बंद हो गया। अब साल का जितना टर्नओवर होता था कंपनी के अंदर, उसका कुछ 0.5% या 1% वो उस सेल्स के बंदों को मिलता था। ऐसा अपना पार्टनरशिप का जो टोकन था वो उनको मिलता था। तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि हम लोग पार्टनर हैं। जो सेल्स के बंदे थे, दे वर नॉट एम्प्लॉयज नाउ एनीमोर, दे वर फीलिंग लाइक दे वर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कुछ नया उन्होंने सोचा, कुछ नया किया उन्होंने, राइट। तो इस तरह से वो लोग ने पार्टनर्स बना के सेल्स वालों को स्पेशल ट्रेनिंग देके सेल्स को बढ़ाया। तो रीऑर्गेनाइज, तो कंपनी ने क्या किया, अपने जो सेल्स का जो स्ट्रेटेजी था उसको रीऑर्गेनाइज कर, पूरे कंपनी को उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया। पुराने तरीका जो था, ओल्ड मेथड जो था, अपना ट्रेडिशनल मेथड, वो उन्होंने बंद करके कोई नया मेथड उन्होंने अप्लाई किया। तो ये 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। तो अपना बिजनेस क्या है, व्हाट इज अवर बिजनेस, हम किस बिजनेस के अंदर है, हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, या हम लोग रिटेलर है, बराबर है, या फिर हमारा कोई सर्विसेज है, या हम लोग सर्विस ओरिएंटेड है। तो कुछ सर्विसेज हम देते हैं, हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ सर्विसेज देते हैं। तो हम उस सर्विसेज के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग नया क्या कर सकते हैं, मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, नया नया सोचना है अभी हमको, नया हम क्या कर सकते हैं। जो पुराना चीज से जो हम कर सकते थे वो हमने किया। अब जो पुराने सोच या पुराने तरीके से जो एक हमने क्या किया, कंपनी को एक लेवल पर लेके आए, अब एक कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा अपने को। तो थिंक समथिंग न्यू, थिंक समथिंग बिग टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फाइन, नाउ today's 7 ways to take your dream business to the next level webinar series 3. So today we are having a webinar series 3, right? So there are 7 ways where you can take your dream business to the next level. So many successful small business owners have at least one thing in common: the ability to see the big picture and envision where what their success will look like tomorrow.
हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस ओनर का एक ही कॉमन चीज है, सब बिजनेसमैन के अंदर एक कॉमन चीज है, द एबिलिटी टू सी बिग पिक्चर्स। यानी कि हर एक इंसान चाहता है कि मेरा जो है बिजनेस बढ़े। अभी जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर है वो क्या सोचेगा कि मेरा 10 करोड़ पे कैसा जाए। 10 करोड़ वाला सोचेगा 50 करोड़ पे कैसे जाए, 50 करोड़ वाला सोचेगा 100 करोड़ पे मेरा बिजनेस कैसे जाए, 100 करोड़ वाला सोचेगा 500 करोड़ पे कैसे जाए, 500 करोड़ वाला सोचेगा 1000 करोड़ पे मेरा बिजनेस कैसे पहुंचे। राइट, हर एक बिजनेसमैन के अंदर एक ही कॉमन चीज है, टू ग्रो। और वो बड़े बड़े सपने देखता है हर एक बिजनेसमैन, और वो कामयाब बनना चाहता है, और वो उसको पता है कि मैं कामयाब बनूंगा तो मेरी कामयाबी कल कैसे होगी। राइट, सो व्हाट देयर सक्सेस विल लुक लाइक टुमारो, यानी कि मेरी जो कामयाबी है वो कल कैसे दिखेगी, वो आज ही वो सपने देखने चालू कर देते हैं अपने बिजनेस को लेके। तो एक वो ड्रीम बिजनेस है अपना। सो हियर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज successful small business owners complete to place their focus on the future and keep moving forward। तो कुछ एक्टिविटीज है जो हर एक बिजनेसमैन करता है, हर एक बिजनेसमैन करता है। राइट, और वो अपने फ्यूचर को फोकस में रख के करता है, और वो हर एक कदम को एक एक करके आगे बढ़ाता रहता है। जब हर एक छोटा कदम, एक छोटा कदम हम आगे बढ़ाएंगे ना, एक छोटा कदम आगे बढ़ा तो उसका मतलब हम कामयाबी की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ गए, बराबर। फिर हमने एक दूसरा कदम उठाया छोटा सा, कामयाबी की तरफ आगे बढ़े, फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया, फिर पांचवा उठाया, यानी कि वी आर कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर सक्सेस। जो फ्यूचर का जो सक्सेस है उसके लिए अपने को कदम तो आज ही उठाना है। जो कामयाबी हमको फ्यूचर में चाहिए तो उसके लिए अपने को काम कब करना होगा, आज, अभी, इसी वक्त। आज जो हम काम करेंगे ना उसका फल अपने को कल मिलेगा। राइट, सो जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर है वो कहां पे है? फ्यूचर इज नॉट इन द फ्यूचर, फ्यूचर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट नाउ, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। अभी जो हम कर रहे हैं ना उसके ऊपर अपना फ्यूचर डिपेंड करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, अभी मैं क्या कर रहा हूं अपने बिजनेस को लेके, मैं नया क्या कर रहा हूं, नया क्या सोच रहा हूं, क्या एक्टिविटी कर रहा हूं, क्या मार्केटिंग प्लानिंग कर रहा हूं मैं, मेरा क्या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मार्केटिंग किस तरह से कर रहा हूं मैं अपने प्रोडक्ट का, जो मैं आज कर रहा हूं ना वो मेरे को कल फल देगा। So future is not in the future, future is where? Future is in the present moment, what you are doing right now। तो जो भी करना है अभी के अभी करना है, और अभी के ऊपर ही फोकस करना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करना है, अपने अभी के एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करना है। चाहे छोटी सी एक्टिविटी करो, छोटी सी एक्टिविटी करो, लेकिन करो। तो वही छोटी छोटी एक्टिविटीज ही आपको एक बड़ा कामयाबी आपको दिलाएगी। तो उसके लिए अपने को जो 7 तरीके हैं, जो छोटे छोटे कदम जो मैं बता रहा हूं, 7 छोटे कदम अपने को उठाने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से 7 कदम है जो अपने को उठाने हैं, जो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। वो क्या है? सबसे पहला जो कदम है अपना अपने बिजनेस की ओर, छोटा सा कदम, वो है यूज गोल सेटिंग टू पुश बाउंड्रीज। यानी कि सबसे पहला वी हैव टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। अभी हम जो सोचते हैं ना उस सोच के दायरे से अपने को बाहर निकलना और एक्शन बनाना, एक्शन में लाना। अभी हर एक बिजनेसमैन एक कंफर्ट जोन में बैठ जाता है, उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है, वहां से बाहर निकलना है। अपने बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकलेंगे ना तो बाहर अपॉर्चुनिटीज है, कंफर्ट जोन के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो लुक बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर देखो क्या है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा अपने को अपने बिजनेस को लेके गोल्स बनाने होंगे। तो गोल सेटिंग कैन बी अ ग्रेट वे टू क्लियरिफाई योर फोकस, मेजर प्रोग्रेस एंड ट्रैक अचीवमेंट्स। तो सबसे पहला जो कदम है अपना वो है गोल सेटिंग का। अपने बिजनेस को लेके गोल्स बनाओ, एम्स बनाओ कि मेरे को कहां से कहां तक जाना है, आज मेरा बिजनेस कहां पे है और मुझे कहां तक लेके जाना है। आज 10 करोड़ का बिजनेस है मेरा, 50 करोड़ तक जाना है, तो 50 करोड़ क्या हो गया, मेरा गोल हो गया। अब उस गोल को, 50 करोड़ के गोल को मैं अचीव कैसे करूंगा, अचीव कैसे करूंगा, राइट। सो योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट यानी कि योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि क्लियर होने चाहिए माइंड के अंदर कि मेरे को क्या चाहिए। मेरे को जो है 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जाना है, वी आर स्पेसिफिक, एकदम क्लियर है। उसके बाद में एम, दैट इज मेजरेबल। 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जाने के लिए
मेरे को क्या करना होगा, क्या एक्शन प्लान लेना होगा। सो मेजरेबल जो है आपका स्टेप्स होने चाहिए, आपका जो प्रोग्रेस है वो आपका मेजरेबल होना चाहिए कि मैं आज 10 करोड़ पे हूं, 10 करोड़ से चलो मेरा 11 करोड़ पे पहुंच गया, अब मैं 12 करोड़ पे पहुंचा हूं, अब मैं 14 करोड़ पे पहुंचा हूं, अभी मैं 20 करोड़ पे पहुंचा हूं। तो यू कैन मेजर कि आपने कितने कदम आगे बढ़े और कितने और कदम आगे बढ़ना बाकी है आपका। सो दैट इज मेजरेबल, राइट। सो योर गोल शुड बी measurable, then attainable. A is attainable, how that should be attainable, यानी कि जो मैं सोच रहा हूं 50 करोड़ वो मैं कर सकता हूं, उसको मैं अचीव कर सकता हूं, राइट। आर इज रियलिस्टिक, गोल्स आपके हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। अभी मैं 10 करोड़ पे हूं और मैं सपना देख रहा हूं 100 करोड़ का, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। मैं देख रहा हूं सपने 500 करोड़ का, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। मैं 1000 करोड़ का सपना देख रहा हूं, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। योर गोल शुड बी रियलिस्टिक। अब मैं 10 करोड़ पे हूं, 10 करोड़ से मैं 15 करोड़ पे कैसे जाऊं, 15 से 20 पे कैसे जाऊं, 20 से 25 पे कैसे जाऊं, 25 से 50 पे कैसे जाऊं। सो दैट इज द रियल गोल्स। तो अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, थोड़ा टफ बनाओ गोल्स को। तब टफ बनाएंगे ना, तब मजा आएगा काम करने का। और जब रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, थोड़े टफ गोल्स होते हैं ना, तभी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। तब उसको प्रेशर आता है, टेंशन बनता है कि नहीं मेरे को उसको गोल्स को अचीव करना है, करना है, करना है, करना है और करना है। तब और दूसरे होता है टाइम बाउंड गोल्स। टाइम यानी कि अपने को टाइम एक फिक्स कर देने का, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जाना है तो कितने टाइम में जाना है, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में। एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि मेरे को इतने टाइम में, सपोज हमने 5 साल का टारगेट बना दिया, 5 साल में मेरे को 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जाना है। तो यानी कि मेरे को क्या करना होगा, 5 साल है मेरे पास में, तो 5 साल में मेरे को क्या करना है, हर साल जो है मेरे को मिनिमम 10 करोड़ एक्स्ट्रा करना होगा बिजनेस, यानी कि डबल करना होगा बिजनेस। एक टारगेट अपना अपने बिजनेस को लेके एक रियलिस्टिक टारगेट अपने को सेट करना है और टाइम बाउंड उसको बना देना है। और टाइम बाउंड रहेगा तो क्या होगा, इंसान भागता है उसके पीछे, वो दौड़ता है उसके पीछे उसको अचीव करने के लिए। तो टाइम बाउंड बहुत ही जरूरी है, राइट। तो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। अब टाइम बाउंड नहीं रहेगा ना आपका बिजनेस, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे। ये स्मार्ट गोल्स क्यों बनाते हैं अपने बिजनेस को लेके, ताकि हम लोग एक्टिव रहे, अपने बिजनेस में हमारी एक्टिविटी चालू रहे और हमारा फोकस जो है अपने गोल्स की तरफ बना रहे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, कुछ ना कुछ हम लोग इंप्लीमेंट करते रहे अपने स्ट्रेटेजीज को, और अपने गोल्स को हासिल कर सके हम लोग। So, and for the most successful among us, goals also present an opportunity to push the lines of your comfort zone and take calculated risk. यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जब गोल्स बनाते हैं तो लिखना पड़ता है, उसको पूरा सब लिखना पड़ता है। ये सब इट इज शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, सब राइटिंग में होना चाहिए अपने गोल्स को, राइट। स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये सब अपने को स्मार्ट गोल्स लिखना है और टाइम टू टाइम उसको अपने को मॉनिटर करना है, अपने प्रोग्रेस को मेजर करना है, अपना ट्रैक्स को जो अचीवमेंट्स है उसको भी देखना है अपने को। तो जो गोल्स है वो क्या करते हैं, अपने को आराम से बैठने नहीं देते। अगर मैं चाहूं भी आराम से बैठने में बैठ नहीं सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने गोल्स बनाए हैं लाइफ में, अपने बिजनेस को लेके एम्स बनाए हैं, गोल्स बनाए, मेरे को उसको पकड़ना है और मैंने टाइम बाउंड बनाया है और मेरे को उसी टाइम लिमिट के अंदर ही उस गोल को अचीव करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसको भाग 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 के उसको मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो नाउ आई एम पुशिंग माई सेल्फ बियॉन्ड बाउंड्रीज, अपने बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा और अपने गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगा। The more you are willing to stretch and challenge yourself, the more you have to gain over the long term. The more you are willing to stretch, जितना हम मेहनत करेंगे अपने बिजनेस के लिए, एंड चैलेंज योरसेल्फ, और अपने आप को एक चैलेंज करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ गए, कितनी भी तकलीफें आए, मैं उसको ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव करूंगा। द मोर यू हैव टू गेन ओवर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब हम गोल्स बनाते हैं और उसके ऊपर जब काम करते हैं, तो याद रखना प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, ऑब्स्टिकल्स आने वाले ही है। तो अपने को क्या करना है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है और आगे बढ़ना है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है। यू हैव टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स एंड मूव अहेड इन लाइफ। क्योंकि अपना जो रास्ता है बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है अपना, बहुत दूर तक जाना है हमको। हमको 2 4 5 कदम
जरा आगे बढ़ के बैठ नहीं जाना है, अपने को आगे कदम अपने बढ़ाते ही जाना है, मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ते जाना है और अपने गोल्स को अचीव कर देना है अपने को। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो चैलेंजेस के साथ भी जीना सीखना है, प्रॉब्लम्स के को साथ जीना सीखना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने का उसके साथ भी अपने को जीने को सीखना पड़ेगा, राइट। क्रिएटिंग अ प्लान फॉर दिस ग्रोथ in the form of long and short term goals, यानी क्रिएटिंग अ प्लान फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही हम ये कर रहे हैं कार्यक्रम पूरा। ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बराबर, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, राइट। तो ये कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। अ बिजनेस प्लान और इवन सिंगल टारगेटेड टास्क कैन हेल्प योर बिजनेस रीच न्यू लेवल्स ऑफ सक्सेस। यानी कि आपका कुछ भी आप नया प्लानिंग करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और उस टास्क को पूरा करना है, आधे में नहीं छोड़ देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, गोल्स बनाते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती है तो दे इजिली गिव अप। क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या है जिंदगी का मालूम है? छोड़ देना। अरे यार ये काम मेरे से नहीं होने वाला, ये तो बहुत लफड़े वाला काम है, इसके अंदर तो बहुत तकलीफ ही तकलीफ है। नहीं, अपने को तकलीफों का सामना करके आगे बढ़ना है। डोंट एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। कभी भी हार नहीं मानना, मुसीबत के आगे घुटना नहीं टेकना। उस गोल्स को बनाया है तो उस गोल्स को अचीव करना, उसको चेस करो जब तक कि वो गोल्स आपके हाथ में नहीं आ जाते, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक उसको चेस करते रहना, और वही चीज आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, राइट। देन नंबर 2, जो दूसरा कदम है अपना अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला, वो है पुट द फोकस ऑन कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर्स की तरफ ध्यान देना। जो कस्टमर आपके पास आते हैं तो उस कस्टमर को पकड़ के रखना। बीइंग एबल टू रिटेन डिजायरेबल क्लाइंट्स प्लेस एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। अगर बिजनेस को में आपको कामयाबी चाहिए तो आपको क्या करना होगा? जो आपके करंट कस्टमर्स है उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो कस्टमर से ही चलता है। कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर नहीं तो बिजनेस भी नहीं, राइट। तो जो करंट कस्टमर्स है उनको पकड़ के रखना है अपने बिजनेस के लिए। नॉट ओनली डज हैविंग रेगुलर कस्टमर्स मीन रेगुलर इनकम, बट हैप्पी क्लाइंट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। नॉट ओनली दस हैविंग रेगुलर कस्टमर मीन्स रेगुलर इनकम। ये नहीं सोचना कि हाँ ये कस्टमर है जो रेगुलर मेरे दुकान पे आता है, मेरे रिटेल शॉप में आता है या मेरे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आता है, ये तो रेगुलर कस्टमर है मेरा, तो ये मेरे से माल खरीदता है, पैसा देता है। नहीं, अब अपने को क्या करना है? उसको खुश भी करना है। बट हैप्पी क्लाइंट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। एक खुश कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 नए कस्टमर लाएगा आपके लिए, और एक दुखी कस्टमर, एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर, वो क्या करेगा? आपके 10 कस्टमर तोड़ देगा, राइट। तो अपने को अपने क्लाइंट की तरफ, अपने कस्टमर की तरफ फोकस करना, उनके सर्विसेज, उनकी जरूरत का ध्यान रखना। जब हम कस्टमर का ध्यान रखेंगे ना, तभी वो कस्टमर अपने बिजनेस का ध्यान रखेगा। ये वर्ड्स याद रखना मेरे, जब हम कस्टमर का ध्यान रखेंगे तब कस्टमर अपने बिजनेस का ध्यान रखेगा, राइट। तो टेक गुड केयर ऑफ योर कस्टमर्स। कस्टमर्स कुछ भी बोलेंगे तो अपने को सुनना है, समझना है और उनको सेटिस्फाई करना है। उनके कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है आपके प्रोडक्ट्स को लेके, आपके सर्विसेज को लेके, या कुछ उसके पास में डिससेटिस्फेक्शन है तो क्या है, उसको सॉल्व करना, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये अपना काम है, एक बिजनेस ओनर का काम है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। along with providing your clients with an exceptional product or service, you can encourage repeat business by being customer service focused। यानी कि अपने को रिपीट बिजनेस भी चाहिए ना। हम नहीं चाहते कि वो कस्टमर एक बार आए, माल लेके चला गया, फिर दोबारा अपने दुकान पे नहीं आए। नहीं, वो बार बार अपने दुकान पे आना चाहिए, बार बार अपने रिटेल शॉप पे आना चाहिए, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे आना चाहिए, बार बार रिपीट बिजनेस मिलना चाहिए। वो एक ही कस्टमर जो है वो बार बार बिजनेस देना चाहिए। रिपीट बिजनेस जो है वो एक सक्सेस है अपने बिजनेस के लिए। तो रिपीट बिजनेस, सी दैट यू गेट रिपीट बिजनेस फ्रॉम द सेम कस्टमर्स। इसके लिए कस्टमर्स को पकड़ के रखना बहुत ही जरूरी है। तो कस्टमर का फोकस अपना जो होना चाहिए वो कस्टमर के सर्विसेज के ऊपर होना चाहिए, कि कस्टमर को कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, चाहे अपने प्रोडक्ट को लेके या अपने सर्विसेज को लेके।
राइट। या अपने कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत सारे क्या होता है, बिजनेस ओनर्स कभी कभी थोड़ा सा रूडली बात करते हैं कस्टमर के साथ में। जब रूडली बात करते हैं तो कस्टमर क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है अपने कॉम्पिटिटर की तरफ, राइट। वो कोई अपने सगे वाला नहीं है, राइट। तो कस्टमर के लिए मार्केट ओपन है। अगर आज हमने थोड़ा सा अगर उसके साथ में थोड़ा रूड बिहेवियर दिखाया तो वो अपने को छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा, अपने कॉम्पिटिटर के पास। सो डोंट शो द रूड बिहेवियर। कस्टमर के पास में हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही बात करना। जब भी कस्टमर आपके सामने आता है तो आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट निकलनी चाहिए, स्माइल निकलनी चाहिए। एंड यू शुड टॉक वेरी सॉफ्टली विथ योर कस्टमर्स और बी अ गुड लिसनर। जब कस्टमर बोलता है ना, जब कस्टमर आपसे बात करता है तो डोंट इंटरप्ट द कस्टमर। उसको बीच में रोको नहीं, उसको टोको नहीं। वो क्या बोलता है उसकी बात पूरी सुनो और समझने की कोशिश करो कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत को समझने की कोशिश करो। जब उसकी जरूरत को समझने की कोशिश करेंगे तब अपना कस्टमर अपने बिजनेस को समझेगा और अपने साथ में वो हमेशा जुड़ा रहेगा कस्टमर। सो बी अ कस्टमर फोकस्ड, राइट। उसके सर्विसेज के तरफ खास ध्यान देना है अपने को। कस्टमर को नाराज नहीं करना है, कस्टमर को हमेशा खुश रखना है। This means asking for and acting on feedback, addressing issues and complaints quickly and thoroughly, and being consistently accessible and accountable. इसका मतलब कस्टमर से हम लोगों को फीडबैक भी लेना चाहिए। अरे आप सर, हमारे कस्टमर है, हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, हमारी सर्विसेज आपको कैसी लगी, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर, हमारी सर्विसेज जो आते हैं आप जो ले रहे हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक क्या है, राइट। किसी का कोई उसका कोई इश्यूज है या कोई कंप्लेंट्स है, क्विकली इमीडिएटली यस सर अभी का भी हो जाएगा सर, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। कस्टमर का कभी भी कंप्लेंट आता है, इमीडिएटली ऑन अ वॉर फुट यू हैव टू attend that complaint and you see that your complaint is attended and your customer is happy. इमीडिएटली एक्शन लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, ऑन वॉर फुट, एकदम फटाफट एकदम। एंड बीइंग कंसिस्टेंटली असेसेबल एंड अकाउंटेबल, एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर योर कस्टमर। अगर कस्टमर आपके पास में जुड़ा रहता है, यू आर अकाउंटेबल, और कस्टमर आपको छोड़ के जाता है, देन ऑल्सो यू आर अकाउंटेबल। इसमें कस्टमर की कभी गलती नहीं होती है, गलती होती है बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर की गलती के वजह से कस्टमर छोड़ के जाते हैं उसको। तो उसके लिए अपने गलतियों पे ध्यान दो, डोंट मेक द मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को सुधारना है, कस्टमर की गलती को सुधारने की कोशिश मत करना, नहीं तो कस्टमर आपको बदल देगा। वो अपना जो है सप्लायर चेंज कर देगा, वो अपना वो दूसरे दुकान में चला जाएगा माल लेने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो कस्टमर अपना चेंज नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को चेंज होना है। वी हैव टू चेंज, डोंट चेंज द कस्टमर, चेंज योरसेल्फ, right? Don't change the customer, change yourself. Be accountable, be accountable for your business. आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर द लॉसेस ऑफ योर ओन बिजनेस। डोंट ब्लेम एनीबडी, डोंट ब्लेम कस्टमर्स, राइट। बिकॉज अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, यू आर इनटू लॉस। कस्टमर को आप फोकस कर रहे हो, उसके सर्विसेज को आप बराबर से ध्यान से उसको आप देख रहे हो, उसके कंप्लेंट्स को अटेंड कर रहे हो, कस्टमर को खुश रख रहे हो, तो आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो योर प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। व्हेन कस्टमर इज हैप्पी, when customer is happy, your business is growing. When your customer is not happy with you, your business is in loss, right? Then third step, तीसरा स्टेप क्या है, कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग। हर एक बिजनेस ओनर जो है, ही शुड बी अ गुड लर्नर। गुड लर्नर, नया नया सीखते रहने का, अपने को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने को नया नया सीखते रहने का। स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है उसका क्या करें। जो नहीं आता है उसके लिए अपने को सीखना पड़ेगा, नया ज्ञान लेना पड़ेगा, नया लर्निंग लेना पड़ेगा। अगर आज हमको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज, ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते अपने जीवन में। बिना ज्ञान के अपने को कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, कंटिन्यूअस लर्निंग। So you should understand that no matter how much you achieve,
there will always be more to be learned and applied for even greater success. आपको बहुत कुछ आता है, यू आर मास्टर इन योर बिजनेस। आपका प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, आपके सर्विसेज के बारे में आपको पता है, आप बहुत सालों से धंधा कर रहे हो। आज आपका जो धंधा है, आप 10 करोड़ से आपने 50 करोड़ तक पहुंचाया, आप नहीं पहुंचाया, आपके जो ज्ञान है, आपके नॉलेज से आपने पहुंचाया। तो जो भी आपका सक्सेस है वो आपके वजह से ही है, आपके लर्निंग के वजह से ही है। लेकिन अपने को और भी तो सीखना है। आज अपनी लर्निंग से हम अपने धंधे को 10 करोड़ से 50 करोड़ तक पहुंचा दिया, अभी 50 करोड़ से 500 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा धंधा? उसके लिए नया लर्निंग चाहिए। अंडरस्टैंड, टू लर्न समथिंग new, which is very much important for our success. Even if you don't have the time or the desire to learn in a traditional classroom setting, there are number of ways you can advance yourself knowledge and continue to learn, so your business can continue to thrive even if you don't have time. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? That is an excuse. प्रॉब्लम नहीं है, it is an excuse. I don't have time. जब लोग ऐसा बोलते हैं ना, आई डोंट हैव टाइम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही निकलता है कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नॉलेज लेने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नया ज्ञान लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या बोलेगा? आई हैव नो टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। सिंपल एक्सक्यूज है वो, सिर्फ एक्सक्यूज है। सो डोंट गिव एक्सक्यूज टू योरसेल्फ। आप जितने एक्सक्यूजेस अपने आप को दोगे, आपका बिजनेस नीचे जा रहा है। रिमेंबर, राइट? सो डोंट गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर बिजनेस। आपको बिजनेस का ग्रोथ चाहिए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, सो डोंट गिव दिस एक्सक्यूज कि आई डोंट हैव टाइम। सबके पास में टाइम बहुत है, बहुत है, बट वी डोंट फील इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू। लर्निंग के लिए अपने पास में टाइम नहीं है, बिकॉज वी डोंट फील इंपॉर्टेंट। सो नाउ you know that learning is very much important for our business. जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सीखना बंद तो जीतना बंद। इसके लिए सीखना चालू रखना है। जितना हम सीखेंगे उतना हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। सो द डिजायर टू लर्न इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, और देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन एडवांस योर नॉलेज। अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में बैठ के सीखो, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। बैठे बैठे ऑनलाइन भी आप, बहुत सारे मोबाइल के ऊपर भी ऑनलाइन आप लेक्चर सुन सकते हो बहुत लोगों के, बिजनेस को लेके अपने। एंड कंटिन्यू टू लर्न सो योर बिजनेस कैन कंटिन्यू टू थ्राइव। जितना हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे सीखने में, उतना कंटिन्यूटी रहेगा अपने ग्रोथ में, उतना कंटिन्यूटी रहेगा अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। So learn new things. So continuous learning can take the form of online training, self-paced programs and collaborative opportunities, mentoring and even reading. बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है सीखने का, एक ही तरीका नहीं है कुछ अपना नॉलेज लेने का, बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसा हमने बताया, बाद में सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी होते हैं, वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार वो वहां पे जाना। कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपने कुछ ग्रुप बना के हम लोग बैठ के अपना नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। मेंटोरिंग जैसा हम लोग है, अभी हम लोग कंसल्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसल्टेंट जो है वो मेंटोरिंग करते हैं बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाने का। और इवन रीडिंग, आप बुक्स लेके आ सकते हो और बुक्स पढ़ सकते हो अपने बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, बहुत सारी चीजें। मोटिवेशनल बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, खुद को भी मोटिवेट कर सकते हो बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। So will to win training programs for business owners is one of the way to learn new things about business growth. तो हमारा विल टू विन भी वही है। हमारा विल टू विन में हमारे पास भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है बिजनेस ओनर्स के लिए, टू टेक योर ड्रीम बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। वी एट विल टू विन आर एंटरप्रेन्योर डेवलपर्स। वी ट्रेन बिजनेस ओनर्स टू टेक देयर ड्रीम बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। हम भी वो काम करते हैं, हमारे पास भी आप आ सकते हो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं इसके अंदर। देन नंबर 4 स्टेप, लर्न हाउ टू डेलीगेट। वेदर यू हैव एम्प्लॉइज, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और फैमिली पिचिंग इन, लर्निंग हाउ टू डेलीगेट इफेक्टिवली कैन बी द difference between reaching new heights and burning out. नाउ डेलीगेटिंग चीज, अभी बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स है ना, वो क्या सोचते हैं, सब काम मैं ही करूं,
दुकान का ताला भी मैं खोलूं, शटर भी मैं ऊपर करूं, और बाद में अगरबत्ती भी मैं करूं, दुकान की साफ सफाई भी मैं करूं, कस्टमर भी मैं अटेंड करूं, माल भी मैं बेचूं, गले पे भी मैं बैठूं, नोट भी मैं गिनूं, परचेसिंग के लिए भी मैं जाऊं, तो वो इंसान चाहता है कि मैं सब कुछ करूं। डेलीगेट नहीं करता है वो इंसान। उसके पास में एम्प्लॉयज है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, या फैमिली मेंबर्स है, जो फैमिली बिजनेसेस चलाते हैं, उनके पास में फैमिली मेंबर्स भी है। वो फैमिली मेंबर्स होने के बावजूद भी वो क्या करता है, डेलीगेट नहीं करता है, इफेक्टिवली डेलीगेशन नहीं होता है, क्योंकि उसको क्या है, दूसरों पे भरोसा नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, सब काम मैं करूं, मैं ही, मेरे को ही सब नॉलेज है और मैं ही सब काम परफेक्ट कर सकता हूं। सो लर्न टू डेलीगेट, डेलीगेशन इज एन आर्ट। काम सौंपना। तो मेनी स्मॉल business owners are accustomed to doing a variety of things themselves instead of enlisting the help of others। यानी कि वो हर एक बिजनेस जो है, छोटे मोटे, जैसे हमने बात की, हर एक छोटा मोटा बिजनेस ओनर जो है वो खुद ही सब कुछ करता है, और उसको आदत पड़ जाती है, उसको आदत पड़ जाती है सब कुछ करने की। सुबह से लेकर रात तक दुकान पे बैठा रहता है, खाना भी है ना, टिफिन, वो भी घर पे, घर से टिफिन आएगा, वो भी दुकान पे बैठ के खाता है, तो सब कुछ वो उधर ही करेगा। सुबह से लेकर रात तक पूरा कार्यक्रम उसका दुकान के अंदर ही होता है, बाहर निकलता नहीं है, वो खुद ही सब कुछ करता है। तो अपने को सीखना है कि हम अपने को काम किस तरह से सौंपना है। सो इट कैन बी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई द टास्क यू डोंट नीड टू डू योरसेल्फ एंड असाइन द वर्क टू समवन एल्स। यानी कि इट इज अ चैलेंजिंग। अभी अपने को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला, तो एज अ बिजनेस ओनर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे काम क्या करना है और मैं क्या काम सौंप सकता हूं। जो हम काम दूसरे से करा सकते हैं तो कराओ, राइट? सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी एंड सेव योर फोकस एंड डू समथिंग जहां पे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जहां से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है यानी कि सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, अब वो काम पे ध्यान दो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के प्लानिंग की तरफ ध्यान दो, इंप्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दो, और दूसरे काम जो है, छोटे मोटे काम जो है, वो आप डेलीगेट करो, खुद करने की जरूरत नहीं है आपको, right? So once you overcome the challenge, though you will have more time to dedicate to what you do best, grow your business। जब आप डेलीगेट करना सीख जाएंगे दूसरों को, तो आपके पास में फुल टाइम रहेगा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अगर आज आप सोचोगे कि मेरे को हितेंद्र सोनी जी के पास आना है और बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करनी है, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है क्योंकि आई एम बिजी, हम ऐसे ही बोलते हैं, आई एम बिजी, मेरे पास में टाइम नहीं है हितेंद्र सोनी जी के पास जाने के लिए। लेकिन जब हम डेलीगेट करेंगे तो अपने को पास क्या मिलेगा, टाइम। टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आएंगे हितेंद्र सोनी जी के पास में, और बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। किस तरह से मार्केटिंग प्लानिंग हो सकता है, मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या क्या बना सकते हैं ताकि आपका बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे हम ले जा सके। तो आपके गोल्स कैसे हैं, गोल्स को कैसे बनाना, गोल्स का प्लानिंग कैसे करना, स्मार्ट गोल्स कैसे बनाना, वो सब हम आपको बता सकते हैं। लेकिन कब, जब आप हमारे पास आएंगे। और हमारे पास आप कब आएंगे, जब आप अपना काम किसी को डेलीगेट करने को देंगे तभी, यानी कि काम किसी को दूसरों को सौंपेंगे तभी आप हमारे पास आ सकेंगे। तो पांचवा कदम जो है वो है इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। Some of what you do as a small business owner will be routine. There are a variety of daily tasks that will need to be accomplished to keep your business running smoothly. Now, some of the small business owners, यानी कि जो business owners होते हैं वो क्या करते हैं, daily task। daily task यानी कि रोज का काम, रोज का काम रोज खत्म करना, डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज। अभी आप नोट करो कि आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो अपने बिजनेस को लेके, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है। सुबह आप क्या करते हो, दोपहर को क्या करते हो, शाम को क्या करते हो, अपने बिजनेस प्लेस के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो। तो आप उसको नोट डाउन करो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और जो आपके जो दिन के काम है ना, आपको ऐसा करना है कि आपके दिन के काम पूरे के पूरे खत्म करने, कोई भी काम है ना आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर काम पेंडिंग होगा तो उसका मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो रही है। अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी काम की कब बढ़ेगी, जब अपना रोज का काम रोज खत्म करेंगे तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, आज का काम आज ही खत्म कर देना है अपने को, राइट? तभी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। द मोर इफेक्टिव you are when it comes to completing the day to day business management task, यानी कि जो रोज के काम
अगर हम लोग इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं, द मोर पोटेंशियल योर स्मॉल बिजनेस हैज फॉर ग्रेटर सक्सेस, यानी कि जो आपका सक्सेस रेट है ना वो बढ़ जाता है। सक्सेस रेट कब बढ़ेगा? जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तब, राइट? The more effective you are when it comes to completing the day-to-day business management task, यानी कि आपके दिन के जितने भी काम हैं वो उस दिन में खत्म होने चाहिए, इंक्लूडिंग द वंस यू डोंट डेलीगेट। बराबर, अगर आप डेलीगेट नहीं कर रहे हो काम, किसी को काम नहीं सौंप रहे हो, तो ये देखना है कि वो काम भी आपको ही पूरा करना है। अगर डेलीगेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो डेलीगेट तो वो काम भी आपको ही पूरा करना है, कोई काम छूटना नहीं चाहिए। द मोर पोटेंशियल योर स्मॉल बिजनेस हैज फॉर ग्रेटर सक्सेस, यानी कि जो आपकी पोटेंशियलिटी है या जो चांसेस है आपके बिजनेस के ग्रोथ के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। तो यू कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी बाय डेवलपिंग सिस्टम्स टू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेसेस, यानी कि अब अपने प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने को क्या करना है? एक प्रोसेस बनाना है, राइट? अपना डेली एक्टिविटीज का एक प्रोसेस बनाना है। एक डायरी बनाओ, पेन लो, डायरी में एक्टिविटीज आप नोट डाउन करो कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, वो पूरा नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद में एक्टिविटीज का, उसके बाद में उसके ऊपर काम करना, इंप्लीमेंट करना और वन बाय वन वो टास्क को खत्म करना, वो एक्टिविटी को खत्म करना है एंड ऑफ द डे। सो दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, राइट? और जो छठवां स्टेप है, दैट इज स्टे करंट विथ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्लेज अ रोल इन एवरी बिजनेस। टेक्नोलॉजी के बिना तो चल ही नहीं सकता है। अभी भी हम लोग जो वेबिनार कर रहे हैं वो किसके बदौलत कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के बदौलत ही कर रहे हैं ना वेबिनार। आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे हो, अपने अपने घरों में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मस्त से अपना वेबिनार हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया? उस टेक्नोलॉजी को अपनाया, राइट? अपने बिजनेस को लेके। तो अपने बिजनेस को लेके अपने टेक्नोलॉजीज का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठाना, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना। सो ऑल स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम नॉट ओनली हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इंपैक्ट्स देम डायरेक्टली, बट ऑल्सो कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ इट चेंजेस। सिर्फ अपने वो ज्ञान जो लिया टेक्नोलॉजी को समझना नहीं है, ज्ञान जो लिया टेक्नोलॉजी का वो नहीं, अब उसका ट्रैक भी रखना है कि वो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकता है। हम अपने बिजनेस के अंदर जो चेंजेस है वो टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत मदद कर सकता है। तो अपने बिजनेस को लेके हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने को ये सोचना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने बिजनेस के लिए में काम आ सकती है, जिससे अपने बिजनेस में आगे बढ़ोतरी हो, अपना बिजनेस एक नेक्स्ट कदम पर जाए, एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो कीपिंग अप विथ न्यू एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्मॉल बिजनेस ओनर्स मेक बेटर डिसीजंस एंड इट कैन हेल्प सेव मनी, टाइम एंड अदर रिसोर्सेस। इसमें पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और दूसरे रिसोर्सेस भी बचते हैं, राइट? सो इट इज गुड दैट यू लर्न अबाउट टेक्नोलॉजीज। अपने बिजनेस को लेके मैं किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोशल मीडिया का कर सकता हूँ, ऑनलाइन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट का क्या क्या कर सकता हूँ, वेबिनार के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी सोशल मीडिया से। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, इतना एडवांस हो गया है कि उसका हम लोग को बेनिफिट लेना चाहिए। अभी लिंक्डइन मार्केटिंग है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। अभी लिंक्डइन मार्केटिंग है, तो लिंक्डइन मार्केटिंग में क्या होता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, नॉमिनल चार्जेस कुछ लेते हैं और उसको प्रोडक्ट को अपना मार्केट करते हैं। इस तरह से अपने को ढूंढना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा क्या, कौन सा ऐसे जो ऑनलाइन चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकती है। ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करना, मोबाइल फोन्स का यूज करो। मोबाइल फोन्स का जो है सिर्फ व्हाट्सएप के लिए यूज नहीं करना है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करना है। खाली फेसबुक भी है वो अपना चलता रहता है मोबाइल पे, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को जो टेक्नोलॉजी का यूज करना है, प्रोडक्टिव यूज करना है, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, राइट? तो उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम अपने बिजनेस को जो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, जो सूट करेगी टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस को लेके, उसका इस्तेमाल करना और बिजनेस को आगे बढ़ाना, राइट? और जो सातवां स्टेप है, जो सातवां कदम है, वो है चेंज
अप योर मार्केटिंग एक्टिविटीज, बहुत ही जरूरी है। जैसे ही मार्केट चेंज होता है, जैसे अभी क्या होता है कि जब हमने बिजनेस चालू किया था उस टाइम पे मार्केट कैसा था, लोगों की सोच कैसी थी, अपने कस्टमर्स कैसे थे, और उस टाइम पे अपने पास में क्या क्या सुविधा थी, क्या क्या रिसोर्सेस थे। टाइम चेंज हो गया, लोगों की सोच बदल गई, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बढ़ गए ना। पहला अपने पास में 10 कॉम्पिटिटर थे, अभी 50 कॉम्पिटिटर आ गए, कॉम्पिटिटर भी बढ़ गए, मार्केट शेयर कम होते जा रहा है, अपना कस्टमर जो है बढ़ते जा रहे हैं अपने। तो एक्टिविटीज चेंज अपना जो है वो चेंज होती जा रही है, मार्केट सिनेरियो चेंज होते जा रहा है, स्क्वीज होते जा रहा है, अभी स्क्वीज छोटा होते जा रहा है एकदम। तो अपने को क्या करना है, अपने को टाइम टू टाइम अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज को चेंज करते रहना। हर एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना। हम लोग अब आज से 2 साल पहले जो मार्केटिंग करते थे वो आज नहीं चलेगी, 1 साल पहले करते थे वो भी नहीं चलेगी, अभी लॉकडाउन से पहले जो करते थे ना मार्केटिंग वो नहीं चलेगी लॉकडाउन के बाद। अब लॉकडाउन के बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज, अभी लॉकडाउन के द्वारा अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज। जैसे ही मार्केट सिनेरियो चेंज होता है, मार्केट जैसे ही चेंज होता है वैसा ही अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी चेंज होनी चाहिए। एक्सेप्ट द चेंज। लोग जो है बिजनेस ओनर्स चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पुरानी सोच को पकड़ के बैठे हैं, मैं जो 10 साल पहले मार्केटिंग करता था मैं आज भी उसी तरह से करूंगा। लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। पहला तो अपनी सोच को बदलना है, एक्सेप्ट द चेंज। जो चेंज है चेंज को कबूल करने को सीखना है। जब तक हम चेंज को कबूल नहीं करेंगे ना, बदलाव को कबूल नहीं करेंगे, तब तक मार्केट के अंदर हम टिक नहीं सकेंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे, हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स देखो कितना कुछ काम कर रहे हैं, क्या नया नया कुछ कर रहे हो, जरा अपने को उसके ऊपर भी ध्यान देना है। जब अपना कॉम्पिटिटर कुछ नया नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना के नई नई एक्टिविटीज कर रहा है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, राइट। पहले सुपरमार्केट होते थे, पहला मॉल्स नहीं होते थे, राइट। पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी, किरानों की छोटी छोटी दुकानें होती थी, छोटी छोटी दुकान में से बाद में बना क्या, अपना सुपर स्टोर्स बने, अपने शॉपिंग मॉल्स बन गए अपने। अब देखो किस तरह से अपना मार्केट ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, मार्केटिंग पूरा चेंज हो रहा है पूरा। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अब लोग कहाँ जाते हैं परचेस करना हो तो मॉल्स में जाते हैं, क्यों, पूरा एसी है, अच्छा शोरूम है, वेल डेकोरेटेड है, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, डिस्प्ले कितना अच्छा रहता है, एवरीथिंग इज बेस्ट, और यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहते हैं सेल्स के बंदे लोग। So everything is change. So we have to change according to the time. जैसे टाइम बदलता है उसी तरह से मार्केटिंग एक्टिविटी अपनी बदलनी चाहिए। तो मेनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स अंडरस्टैंड हाउ ऑनलाइन मार्केटिंग कैन ऐड अ न्यू डायनामिक टू प्रोमोटिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जो है ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेसेस are willing to explore new outlets of online marketing in combination with their offline marketing activities to see what produces the most interest. अपने को दोनों करना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों करना है अपने को। इट इज अ कॉम्बिनेशन नाउ। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अपने को अपने बिजनेस को लेके ट्राई करना है, और देखो कौन सा फॉर्मूला अपने बिजनेस के लिए काम आता है। अब हमने एक आइडिया से, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हमने कुछ काम किया, इंप्लीमेंट किया, उसमें कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं, बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यू हैव टू ट्राई। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है अपने को नई नई आइडियाज के साथ में ट्राई करते रहना है। कौन सी आइडिया क्लिक हो जाए, कौन सी आइडिया काम कर जाए ये अपने को नहीं मालूम। सो कीप ऑन ट्राइंग न्यू मार्केटिंग स्टंट्स, नए नए तरीके ढूंढो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए या अपने सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन जाओ, बहुत कुछ हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कंसिस्टेंटली चेंजिंग, टेस्टिंग एंड मिक्सिंग योर मार्केटिंग एक्टिविटीज can be a valuable way to see what works, what doesn't, and what type of result it produces. Consistently changing, कांस्टेंट, अपने को टाइम टू टाइम अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करते रहना है और टेस्टिंग करना है। इट इज अ टेस्टिंग, इट इज अ ट्राई एंड एरर बेसिस है, कोई भी इसके अंदर फिक्स फॉर्मूला नहीं है
कि मैं इसको करूंगा तो ही मेरे को कामयाबी मिलेगी, मैं तो यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, अगर फेलियर मिला तो मैं नेक्स्ट मेथड यूज नहीं करूंगा मार्केटिंग का, नहीं। इट इज ट्राई एंड एरर मेथड्स। मार्केटिंग के अंदर सब मेथड्स ट्राई है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 5000 करोड़ का टर्नओवर है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ट्राई एंड एरर से ही वो बड़े बने हैं। एकदम से कोई बड़ा नहीं बना है, सब लोगों ने कोशिशें की है, ट्राई किया है, फेलियर भी मिला है, फेलियर के बाद में फिर ट्राई किया उन्होंने, फिर तब जाके उनको एक दिन कामयाबी मिली है। सो इट इज अ मिक्सिंग योर मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट कैन बी वैल्यूएबल वे टू सी व्हाट वर्क्स, क्या काम कर सकता है, व्हाट डजंट वर्क, क्या काम नहीं करेगा, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस। मैं ये करूंगा तो क्या होगा, मैं वो करूंगा तो क्या होगा। लेट अस ट्राई ABCD टिल Z, सब ट्राई करके देखना है क्या काम करता है अपने बिजनेस के लिए और क्या काम नहीं करता है। जो काम करता है उसको कंटिन्यू करो, और जो काम नहीं करता है स्ट्रेटेजी, उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। While you do not need to do all these activities at once, most successful small business owners find a way to work them in overtime. जितने भी अभी हमने 7 एक्टिविटीज आपको बताई है करने के लिए, सातों की सातों एक्टिविटीज एक साथ करने की जरूरत नहीं है, उसमें से एक या दो अभी आप चुनो आपके बिजनेस के लिए कौन सी अच्छी है एक्टिविटी, उसको आप चुनो और उसको आप इंप्लीमेंट करके देखो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, वी डोंट नो। और जो काम कर गया तो कर गया। तो ये आपको टाइम आने पे ही पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है मार्केटिंग की आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। टू गेन मोमेंटम स्टार्ट विद 1 और 2, एक या दो स्टेप से आप शुरू करो। जो 7 हमने तरीके बताए उसमें से एक दो तरीका आप ले लो, अपनाओ, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो और देखो क्या होता है। 1 और 2 दैट आर ऑलरेडी अलाइंड विद द वे यू रन योर बिजनेस, जो अलाइंड है, जो बिजनेस पे सूट करता है, आपके 7 में से जो फॉर्मूला आपको सूट करता है उसको आप अपनाओ, एंड देन स्टार्ट टू मेक चेंजेस टू इनकॉर्पोरेट द अदर्स ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे जो 7 स्टेप्स जब हमने बताए हैं उसमें से एक दो से स्टार्ट करो, शुरुआत करो, देखो क्या होता है, उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ग्रेजुअली एक एक करके उसको अपने बिजनेस में जोड़ते जाओ और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ अपने। तो यू कैन टेक इट राइट। तो आज के इस वेबिनार से हमने क्या सीखा, क्या लेसन मिला हमको। नंबर 1, यूज गोल सेटिंग टू पुश बाउंड्रीज। गोल सेटिंग करना है, गोल्स बनाना है, स्मार्ट गोल्स बनाना है अपने बिजनेस को लेके, उसको इंप्लीमेंट करना, टाइम बाउंड बनाना और अपने बाउंड्री से बाहर निकलना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है अपने को। नंबर 2, पुट द फोकस ऑन कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर की तरफ ध्यान देना है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर को ही खुश रखना है, जितना हो सके कस्टमर को अपने को खुश रखना है, उसको पकड़ के रखना है, रिटेन करना है कस्टमर को, और रिपीट बिजनेस अपने को वही कस्टमर देगा जो सेटिस्फाइड कस्टमर है अपना। देन कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये मत सोचना कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने इतना सीख लिया है, मैंने बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत सारे मेंटोर से मैंने बहुत सारा मेंटोरिंग लिया है, अब तो मेरे को आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो भी बहुत कुछ हमने सीखा है, गुड, इट इज गुड। आपने जो सीखा, जिनसे भी सीखा, बहुत अच्छा सीखा, आपने इंप्लीमेंट किया, वेरी गुड, लेकिन और भी सीखना है क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए नया लर्निंग चाहिए, नया नॉलेज चाहिए, राइट। सो कंटिन्यूअस लर्निंग, जब तक इंसान जिंदा है तब तक सीखना है, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखना चालू रखेंगे तो अपना बिजनेस का ग्रोथ बढ़ता रहेगा। लर्न हाउ टू डेलीगेट, यानी कि सब काम अपने को करने की जरूरत नहीं है, काम सौंपना भी है दूसरे लोगों को। तो ये कला है काम सौंपने की। तो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, अपने बिजनेस का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, यानी कि जो डेली, जो एक दिन हम काम करते हैं ना बिजनेस के लिए, तो वो एक दिन जो है ना वो फ्रूटफुल होना चाहिए। आज का दिन मेरा फ्रूटफुल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कि मेरे आज के काम आज सब मेरे को खत्म करना है, मेरे को कोई भी काम है ना पेंडिंग रखना नहीं है कल के लिए। कल के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए मेरा। पेंडिंग रहेगा तो प्रोडक्टिविटी अपनी लो हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने को आज का काम आज ही सब खत्म कर देना है, कोई भी पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए। देन 6th इज स्टे करंट विथ टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी वी कैन यूज इन अवर बिजनेस, यूज इट, उसका इस्तेमाल करो और अपने बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। चेंज योर मार्केटिंग एक्टिविटीज। अभी जो भी हम मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उससे अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है
तो क्या करने का, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करो, वेरी सिंपल, चेंज इट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना यानी कि कुछ नया नया करते जाना है, अपने को नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते जाना अपने बिजनेस के को लेके, अपने बिजनेस के साथ में नया एक्सपेरिमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला नहीं है। तो टेक रिस्क, right? So now our next webinar will be on 16th May 2020. Time will be 6 p.m. How to take your business to the next level, webinar series 4. Now this will be our concluding part of business after lockdown. This will be our last webinar on how to take your business to the next level. So please attend this last session, last series. You must attend this. And what we are going to share in the last concluding part of business after lockdown is 9 ways to elevate your small business to the next level. Now there are 9 ways you can take your business to the next level. What are those? Connect with customers, network, use social media, build customer loyalty, ask for help, hire the right people, manage cash flow well, work to build success, find inspiration. So this is what we are going to discuss in the next coming webinar series number 4 on 16th May. Don't miss this concluding part. This is the last part of our business after lockdown, right? Hope you must have enjoyed our webinar, series 1, series 2, series 3, right? Now series 4 on 16th May. Don't miss it. Now I request all the participants to please share your feedbacks on our WhatsApp number 94280666418, or you can mail us also at the hitendra@will2win.in, that is displayed on your screen. So we require your feedbacks also. How do you find our webinars, right? Series 1, series 2, series 3, how many series did you attend, and how did you find our business after lockdown webinar, right? Whether it was fruitful or not, you found it interesting or not. With this, will this help your business to grow, or will this help you to take your business to the next level? So we require your feedbacks. So please, I request all the participants to give your feedbacks. You can give your feedbacks on WhatsApp number available on your screen, and you can mail us also. Our mail ID is also available on your screen.